हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप किस तरह से पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं, और अगर आप अर्निंग नहीं भी करना चाहते हो तो किस तरह से आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं ताकि आपका एक वर्क एक्सपीरियंस बन सके और बाद में अपने उसके सीवी के अंदर, रेज्यूमे के अंदर आप लिख सको ताकि आपकी अच्छी प्लेसमेंट बाद में लग सके। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आप फिलहाल 12th क्लास के स्टूडेंट हो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो कि आपको फ्यूचर के अंदर क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ अर्निंग इन कॉलेज लाइफ, और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंस्टा पर आपको काफी ज्यादा सही कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप 3 तरह से अर्निंग्स अपनी कर सकते हैं। सबसे पहले आप जॉब कर सकते हो, राइट। आप सभी को पता है जॉब के बारे में। इसके अलावा फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है वो फ्रीलांसिंग जो है वो आप कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अलावा आपके पास तीसरा ऑप्शन होता है इंटर्नशिप्स का, कि आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। मैं तीनों को एक्सप्लेन भी करूंगा और आप क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब्स के बारे में। अब देखिए, जॉब भी अगेन 2 तरह की हो सकती है। आप फुल टाइम कर सकते हो, आप पार्ट टाइम कर सकते हो, राइट। अगर मैं बात करूं आपके फुल टाइम की, तो फुल टाइम जॉब का मतलब ये होगा कि आप सुबह जा रहे हो, शाम को आ रहे हो। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो जो कि आप रेगुलर अपना कॉलेज अटेंड कर पा रहे हो, तो फिर जो फुल टाइम जॉब है वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कॉलेज की पढ़ाई भी करनी है, आपको हर रोज कॉलेज जाए, तो फुल टाइम जॉब अगेन नहीं कर पाओगे। बात आती है पार्ट टाइम जॉब्स की। फिर आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। जो जॉब आपका हो सकता है इवनिंग में आपको करनी हो, या फिर आपको डेली बेसिस पर ना करनी पड़े, तो इस तरह की जॉब आपके लिए काफी ज्यादा सही हो सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, तो आप फ्रीलांसिंग काम भी कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का मतलब यह है कि आपको प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क करना होता है। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल सेट है, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई प्रोजेक्ट बेस्ड काम दे सकती है। मान लीजिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत है एक शॉर्ट टर्म के लिए, और आपको फोटोशॉप आती है, तो आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो। अब मान लीजिए उन्हें जरूरत है कंटेंट राइटर की और आपको राइटिंग आती है, तो आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो। अब मान लीजिए उनको जरूरत है वीडियो एडिटर की और आपको वीडियो एडिटिंग आती है। इसके अलावा उन्हें जरूरत है किसी ऐसे बंदे की जिसको एक्सेल आता हो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, तो अगर आपको एक्सेल आता है तो अगेन आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो। तो जो भी प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है वो सब कुछ फ्रीलांसिंग के अंदर आता है, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं इंटर्नशिप्स की। इसके अलावा आप इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं। अगेन इंटर्नशिप्स भी 2 तरह की हो सकती है। सबसे पहले पेड इंटर्नशिप है जिसके अंदर आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिलते हैं। दूसरी नॉन पेड इंटर्नशिप है जिसके अंदर आपको थोड़े से क्या बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते हैं। तो 2 तरह की इंटर्नशिप्स होती हैं। अब मान लीजिए अगर आप नॉन पेड इंटर्नशिप कर रहे हो जिसके अंदर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप नॉन पेड इंटर्नशिप इसलिए कर रहे हो ताकि आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप हो सके। आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ही कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप पेड इंटर्नशिप कर रहे हो, पेड इंटर्नशिप का मतलब है कि आप एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हो प्लस आपको अर्निंग भी करनी है, तो दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज याद रखिए कि जॉब जो कि पार्ट टाइम जॉब है या फिर फ्रीलांसिंग है, इन दोनों के कंपैरिजन में फ्री इंटर्नशिप के अंदर आपको काफी कम पैसे मिल जाते हैं। मतलब आपको यहां पर 5,000, 6,000, 7,000 इतने पैसे मिल पाएंगे एक महीने के। लेकिन आप कोई पार्ट टाइम जॉब काफी बढ़िया आप कर रहे हो, या फिर आप फ्रीलांसिंग काफी बढ़िया प्रोजेक्ट आपने उठाया है, तो उसमें आपको थोड़े से ज्यादा पैसे मिलने के चांसेस होते हैं, बजाय इसके कि आप इंटर्नशिप के अंदर उतने पैसे ले पाओ। अगर मान लीजिए आप कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, तो जो अपना आप सीवी बनाओगे, अपना रेज्यूमे बनाओगे, तो आप लिख सकते हो कि यार मैंने जो इंटर्नशिप है वो की थी जिसके अंदर मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला, मैंने फ्रीलांसिंग काम किया हुआ है जिसके अंदर मुझे एक्सपीरियंस मिला, मैंने पार्ट टाइम जॉब की हुई जिसके अंदर मुझे एक्सपीरियंस मिला। तो जो अपने सीवी के अंदर, अपने रेज्यूमे के अंदर लिखोगे, देन उसके बाद जो कंपनी है उसके सामने आपका एक काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको जो प्लेसमेंट है वो मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए कॉलेज के अंदर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपको अपनी जो जॉब्स है या फिर आपको जो इंटर्नशिप्स है वो करनी ही करनी चाहिए। तो यहां पर आप पेड इंटर्नशिप कर सकते हो, नॉन पेड इंटर्नशिप कर सकते हो। अब बात आती है सारी की सारी, भाई जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, जॉब्स है, नॉन पेड इंटर्नशिप्स है, फ्रीलांसिंग है, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, ये आपको मिलेंगी किस तरह से आप अप्रोच करोगे किसी कंपनी को, किस तरह से कंपनी आपको अप्रोच करेगी, वो जो प्लेटफॉर्म है वो आपको कहां से मिल पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए यहां पर हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहला, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं। मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम आपको बता देता हूं, जैसे ग्लासडोर है, naukri.com हो गया, या फिर jobs.com हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं आपके सारे के सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा। तो भाई कम से कम भी 20 से 30 से भी ज्यादा वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं जहां पर आप इंटर्नशिप्स हो गई, जॉब्स हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, सब तरह के काम आपको मिल सकते हैं, सब तरह के काम आप ढूंढ सकते हो वेबसाइट से, ऐप से। तो ये आपके लिए ऑनलाइन जो ऑप्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहां पर हो जाता है। और मैं कहूंगा कि ये आपके लिए शायद नंबर 1 प्रेफरेंस भी आपकी रहनी चाहिए कि आपको ऑनलाइन इस तरह से ढूंढना है काम। दूसरा फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप अपने सीनियर्स को जानते हैं
जो आज के टाइम पर किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनके रेफरेंस से भी आप जा सकते हो किसी भी इंटर्नशिप के अंदर, पार्ट टाइम जॉब के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर। तो जो रेफरेंसेस होते हैं वो काफी ज्यादा काम आते हैं। यहां पर मान लीजिए आप ऑनलाइन किसी ऐप पर ढूंढ रहे हो, तो यहां पर चांसेस थोड़े से मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं वैरायटीज तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, कंपनीज बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन एक जेन्युइन चीज आपको मिल पाना रेफरेंसेस के थ्रू बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही ज्यादा सही चीज आपको रेफरेंसेस के थ्रू मिल सकती है। तो ये है जो आपको सेकंड में रख सकते हो रेफरेंसेस को। इसके अलावा मान लीजिए आपको कोई रेफरेंस भी नहीं है, आपको ये एप्स भी चलानी नहीं आ रही है, मुझे जो कंपनी चाहिए वो ना मुझे ऑनलाइन मिल पा रही है, जो मुझे एग्जैक्ट कंपनी चाहिए ना ही रेफरेंसेस कोई है, तो उसके अंदर फिर आपका आ जाता है आप वहां पर पर्सनल इंटरेक्शन कर सकते हो। अब बेसिकली पर्सनल इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है? पर्सनल इंटरेक्शन का मतलब ये है कि आप उन्हें मेल कर सकते हो कि जिस भी कंपनी के अंदर आप जाना चाहते हो कि भाई मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूं और मैं यहां पर इंटर्नशिप करना चाहता हूं आपके पास, मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूं, मैं यहां पर आपका जो प्रोजेक्ट है वो कोई देख सकता हूं, अगर कोई फ्रीलांसिंग काम है तो आप मुझे बताइए। तो इस तरह की जो मेल्स हैं वो आप कर सकते हो और पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू भी आप उन कंपनीज के अंदर जा सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई कि आपको किस किस तरह के काम मिल सकते हैं और किस तरह से आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और आप हमेशा याद रखिए कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है तो इतना आसान भी नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार एक मेल कर देते हैं, आसान है, सब कुछ हो जाएगा, इतना इजी भी नहीं होता है। क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो आपको अप्रोच जो है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि यार उसको लगे कि हाँ ये बंदा हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। और अगर आप रियल में यूजफुल हो उनके लिए तो हो सकता है आप पहले इंटर्नशिप ज्वाइन करो और इंटर्नशिप के बाद जैसे आपका कॉलेज खत्म हो वो आपको फुल टाइम जॉब भी दे दे। तो ऐसा भी बहुत सारे केसेस हमें सुनने को मिलते हैं। तो अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली मेल कर सकते हो या फिर रेफरेंसेस के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू जा सकते हो और आप काफ़ी बढ़िया काम वहां पर कर पाओगे। सो छोटी सी वीडियो थी लेकिन आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद ये वीडियो आई होगी। और हाँ एक चीज़ और, मैंने कहा कि इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, तो दूसरी तरफ ये भी है कि अगर आप रियल में पैशनेट हैं तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव्स हैं, आपको देखना होगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप मुझे बस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।